हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट सोल्यूशन चैप्टर विलयन से आज हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आइए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म। वे गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म वह गुणधर्म होता है जिसमें जो विलयन के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अणुओं की या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे विलयन के गुण को हम लोग कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये हम लोग लिखते हैं विलयन के वे गुण जो कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिसमें क्या होता है, विलयन के जो कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुण जो कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म आपको पढ़ने हैं सिलेबस में। आपको पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना है, यहाँ लिख लेंगे जैसे। और जैसे में जो हमको यहाँ पर पढ़ना है, पहला आप लिखेंगे यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। आपेक्षिक अवनमन से मतलब कमी से होता है, गिरावट से होता है। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्या बढ़ोतरी होती है, क्या वृद्धि होती है, क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरी जो अणुसंख्यक गुणधर्म प्रॉपर्टी पढ़नी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हिमांक में अवनमन। क्या उसके हिमांक में गिरावट होती है, हिमांक में अवनमन। और चौथा जो पढ़ना है परासरण दाब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म से। कोई ना कोई ये प्रॉपर्टी जो है आपके सामने 4 लिखी हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। चाहे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपसे पूछा जाए, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो पूछा जाए, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म हैं, विलयन के वे गुण जो कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। इतनी 4 जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हमको पढ़ना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। फिर हम लोग हेडिंग लगाते हैं
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम लोग पहले पढ़ेंगे, ये चारों प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इतना, फिर हम लोग ऊपर लिखेंगे और ना नीचे दिखेगा नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। हम लोग हेडिंग डालेंगे, पहली जो अणुसंख्यक गुणधर्म प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पात्र है और इसमें क्या है, अंदर पानी भरा हुआ है। क्या है, पानी भरा हुआ है। और मान लेते हैं पानी के जो अणु या कण हैं इसमें कितने हैं, 1000 हैं। कितने हैं, 1000। तो प्रत्येक कण की ऊर्जा भी कितनी होगी यहाँ पर, 1 जूल। कितनी होगी, 1 जूल। यानी कि ऊर्जा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टोटल कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1000 जूल। क्योंकि जल के अणु कितने हैं, 1000 हैं। और एक कण की ऊर्जा अगर 1 जूल हो तो उसमें 1000 कणों के जल के अणुओं की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1000 जूल हो जाएगी। और अगर इसी में अवाष्पशील विलेय या पदार्थ मिला दिया जाए, जैसे मान लेते हैं चीनी मिला दी जाए, और चीनी के भी कण कितने हों, अगर 1000 हों, तो अब टोटल यहाँ पे 2000 अणु हो जाएंगे। 1000 पानी था ही अणु इसमें और 1000 चीनी के अणु आ गए। तो जो ऊर्जा पानी की वजह से थी और चीनी के आ जाने से ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्रत्येक कण पर जो ऊर्जा होगी वो घट जाएगी। तो यहाँ पर प्रत्येक कण की जो ऊर्जा होगी वो कितनी रह जाएगी, आधा जूल। कितनी रह जाएगी, हाफ जूल। कितनी रह जाएगी, हाफ जूल। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी विलायक में, पानी यहाँ पर क्या था, एक विलायक के रूप में था, यदि किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलेय या पदार्थ घोलते हैं तो अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि 1000 पानी के अणु थे और 1000 चीनी क्या गए, 2000 हो गए। तो अणुओं की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन प्रत्येक कण पर जो ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है, उसका वेग कम हो जाएगा, जिसके कारण उसका वाष्प दाब भी कम हो जाता है। और ये भी बात आप हमेशा याद रखेंगे, जो वाष्प दाब होता है वो सिर्फ और सिर्फ विलायक का होता है। किसका होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है। तो जब वाष्प दाब में कमी होगी, वाष्प दाब घट जाएगा, तो इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। जरा लिखेंगे भाषा, देखिए कैसे लिखेंगे इस चित्र को। अगर थोड़ा सा फिगर को आप समझ लिए हैं तो बिल्कुल जो है बस यही लिखना है। फिर लिखेंगे जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो अणुओं या कणों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अणुओं या कणों की संख्या में वृद्धि होती है। और जैसे ही कण इसमें अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो जो ऊर्जा 1000 अणुओं की थी और जब अणु हो जाएंगे 2000, तो ऊर्जा प्रत्येक कण पर घट नहीं जाएगी और ज्यादा हो गए। तो प्रत्येक अणु या कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा भी घट जाती है।
तथा तथा विलायक का वाष्प दाब भी घट जाता है। इसे ही वाष्प दाब का अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में कमी होना, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे ही वाष्प दाब का क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वाष्प दाब क्या हो? P, ठीक है, वाष्प दाब क्या हो? P हो, वेपर प्रेशर, तो विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला गया होगा, विलायक और विलय मिले होंगे तो विलयन ही तो बना होगा। विलयन का वाष्प दाब कितना होगा? PS। कितना होगा? PS। P का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर, और S का मतलब सॉल्यूशन। विलयन का वाष्प दाब है PS, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? विलयन का वाष्प दाब अवनमन क्या हो जाएगा? वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब में जो कमी होगी क्या हो जाएगी? P माइनस PS। क्या हो जाएगी? P माइनस PS। जब अवनमन हो गया तो फिर आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा? विलयन नहीं, विलायक का लिखेंगे, क्योंकि वाष्प दाब विलायक का ही होता है, विलायक का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन होगा वो क्या हो जाएगा? P माइनस PS अपॉन P। क्या हो जाएगा? P माइनस PS अपॉन P। कितना हो जाएगा ये? P माइनस PS अपॉन P, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भी। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इधर लाइन खींच देते हैं। तो आगे देखेंगे कि ये विलायक का अगर वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन P माइनस PS अपन P हुआ है, और यदि क्या करें? अवाष्पशील विलय के लिए अगर राउल्ट नियम हम लोग अप्लाई करें, अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट नियम तो याद होगा सभी को। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम अगर अप्लाई करें, यदि किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलते हैं तो विलायक के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मूल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर लिख लेंगे, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील
विलेय पदार्थ घोला जाता है, आवासशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती या लिख ले या बराबर, समानुपाती या बराबर होता है। ठीक है, ये बात राउल्ट ने बताया कि यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। चूंकि इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर, अभी हमने निकाला, देखो यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या निकाला था, P माइनस PS/P, और ये किसके बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभाज, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, NB, विलेय के मोलों की संख्या बटे Na प्लस NB, यानी कि विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, इसी को तो टोटल कुल मोलों की संख्या बोलते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग दिखा सकते थे, P माइनस PS/P बराबर, और विलेय के मोलों की संख्या का मतलब है, विलेय के मोल प्रभाज का मतलब है XB, तो वही XB ही तो ये है NB/Na प्लस NB। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अगर अब ये तो आपको इसमें टर्म तो सब पता ही है, P हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया था, P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, Na क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है, XB क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, सब कुछ पता है। ठीक है, तो यदि विलयन कैसा हो, तनु, यदि तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा, जब विलयन तनु होगा यानी कि इसमें विलेय की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी, तो जब विलेय की मात्रा कम होगी तो जो NB है वो क्या होगा, बहुत ही, Na की तुलना में NB की मात्रा क्या होगी, बहुत ही कम होगी। अगर विलयन तनु है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, बनेगा ये P माइनस PS/P बराबर NB, और अपान में जो Na प्लस NB लिखा है तो NB की मात्रा जब लगभग नगण्य हो जाएगी तो नीचे क्या बचेगा, Na, क्या बचेगा, Na, चूंकि NB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, NB की जगह पर Na लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, और P माइनस PS/P बराबर NB क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, भार बटे विलेय का MB अणुभार बटे Na क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि विलायक का भार कैपिटल W, और अपान कैपिटल W, विलायक के लिए हम लोग A यूज करते हैं, WA/MA। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, तो ये फार्मूला यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे, और किसी अवाष्पशील विलेय के लिए अगर राउल्ट का नियम अप्लाई करना पड़े तो इस तरह से हम करेंगे। क्लास को कायदे से समझ लीजिएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बाकी जो गुणधर्म हैं वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर किया करिए सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग।